हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब स्कूल। अब हम स्टार्ट करते हैं एक नया चैप्टर क्लास 10th मैथ्स का, जिसका नाम है ट्रिगोनोमेट्री, या फिर आप इसको ट्रिगो के नाम से भी जानते हैं। सो ट्रिगोनोमेट्री इज़ ऑल अबाउट ट्राइंगल्स। देखिए, नाम से ही पता चल रहा है आपको, TRI, दिस इज ट्राई एंड विच मीन्स 3 sides, एंड गोनोमेट्री इज समथिंग ज्योमेट्री, रिलेटेड टू ज्योमेट्री। सो इस चैप्टर में हम लोग 3 साइड वाले किसी स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, जो कि और कोई नहीं, हमारा ट्राइंगल है। सो ट्राइंगल इज़ अ 3 साइडेड स्ट्रक्चर, जिसके बारे में पूरा का पूरा चैप्टर चलेगा। ट्राइंगल, और वो भी कौन सा ट्राइंगल, स्पेसिफिक एक ट्राइंगल के बारे में बात हो रही है। पर उसके पहले थोड़ा सा हम ट्राइंगल के बारे में जान लेते हैं। सो ट्राइंगल को अलग अलग पार्ट में बांटा गया है, अलग अलग तरीके से। ट्राइंगल को अगर मैं एंगल्स के हिसाब से बांटने जाऊं, ये 3 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड होगा। सबसे पहला आता है आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज्ड एंगल्ड ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल है जिसमें आपका कोई भी एक एंगल, ट्राइंगल के अंदर 3 एंगल्स होते हैं, कोई भी एक एंगल ऑब्ट्यूज एंगल हो, मतलब कोई भी एक एंगल 90 से बड़ा हो। मान लीजिए मैंने ऐसा कोई ट्राइंगल बना दिया। आपका एक एंगल इसके अंदर 90 से बड़ा है, इसकी वजह से ये हो जाएगा एक ऑब्ट्यूज्ड एंगल्ड ट्राइंगल। अभी दूसरा आता है राइट एंगल्ड ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल है जिसमें कोई भी एक एंगल, यहाँ पर भी सिर्फ एक ही एंगल 90 से बड़ा होना चाहिए, और यहाँ पर भी कोई भी एक एंगल आपका परफेक्ट 90 हो। राइट एंगल इज कौन सा एंगल, 90 डिग्री। कोई भी एक एंगल अगर इसमें 90 डिग्री का होता है तो हम इसको कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। अभी तीसरा ट्राइंगल होता है एक्यूट एंगल ट्राइंगल, एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल। एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल में खास बात ये होती है कि इसमें तीनों के तीनों ही एंगल 90 से छोटे होने चाहिए, तीनों। इसके अंदर हम ऐसे एंगल्स के बारे में बात करते हैं जो कि सारे के सारे 90 से छोटे होते हैं। तीनों ही एंगल 90 से छोटे होने चाहिए इसमें, तभी ये एक एक्यूट एंगल ट्राइंगल बन पाएगा। हमने एंगल्स के हिसाब से इसको 3 पार्ट में बांट लिया। सबसे पहला है ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, जिसके अंदर कोई भी एक एंगल आपका 90 से बड़ा होना चाहिए। दूसरा है राइट एंगल ट्राइंगल, जिसके अंदर कोई भी एक एंगल परफेक्टली 90 होना चाहिए। और तीसरा है एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल, इसमें तीनों के तीनों ही एंगल्स 90 से छोटे होने चाहिए। ठीक है, अब मैं दूसरा डिवीजन बनाती हूँ, जो कि है साइड्स के हिसाब से ट्राइंगल को बांटने का। साइड्स के हिसाब से ट्राइंगल 3 पार्ट्स में बंटता है। सबसे पहला आता है इक्विलैटरल ट्राइंगल, इक्विलैटरल ट्राइंगल। इक्वी मतलब इक्वल, लैटरल मतलब साइड्स। तो मतलब इसके अंदर ऐसे ट्राइंगल के बारे में हम बात करते हैं जिसके अंदर सारे के सारे साइड्स इक्वल होते हैं। ऐसे ट्राइंगल जिसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं वो होता है इक्विलैटरल ट्राइंगल। एक और ख़ास बात होती है इक्विलैटरल ट्राइंगल की, कि इसमें सारे ही एंगल 60 डिग्री होते हैं, सारे ही एंगल 60 डिग्री होते हैं। मतलब सारे के सारे इक्विलैटरल ट्राइंगल्स जो हैं वो एक एक्यूट एंगल ट्राइंगल हैं। ओके, अगला आता है आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल ऐसा ट्राइंगल होता है जिसके अंदर कोई भी 2 साइड एक जैसे होते हैं। ठीक है, कोई भी 2 साइड, समझ लीजिए ये साइड और ये साइड इक्वल है, पर ये साइड इक्वल नहीं है। तो ये क्या हो गया, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल। मतलब ये दोनों साइड इक्वल हैं और ये साइड इक्वल नहीं है, तो ये हो गया एक आइसोसेलेस ट्राइंगल। अभी तीसरा और लास्ट डिवीजन आता है स्केलेन ट्राइंगल। स्केलेन ट्राइंगल के अंदर, अब इसमें तीनों साइड्स इक्वल थे, इसमें 2 साइड्स इक्वल थे, इसके अंदर एक भी साइड इक्वल नहीं होगा। तो ऐसे ट्राइंगल हो जाते हैं आपके स्केलेन ट्राइंगल। ठीक है, समझ में आया। हम लोगों ने क्या किया, साइड्स के हिसाब से इसको 3 डिविजन्स में बांटा है। सबसे पहला है इक्विलैटरल, जिसमें सारे साइड इक्वल हो रहे हैं और तीनों के तीनों ही एंगल 60 डिग्री के हैं।
दूसरा है आइसोसेलेस ट्राइंगल जिसमें 2 साइड इक्वल हैं, एंगल के कोई स्पेसिफिक नहीं है। स्केलेन ट्राइंगल अगेन एंगल स्पेसिफिक नहीं है बट इसमें सारे ही साइड्स अलग अलग होने चाहिए, मतलब अलग अलग मेजरमेंट्स के होने चाहिए। अब चैप्टर में मेनली हमको, मैंने बताया था आपको शुरुआत में कि किसी एक ही स्पेसिफिक ट्राइंगल के बारे में बात करनी है, तो वो स्पेसिफिक ट्राइंगल है हमारा राइट एंगल्ड ट्राइंगल। हमको इस पूरे चैप्टर में राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में ही बात करना है। जितने भी कॉन्सेप्ट्स हम लगाएंगे सब राइट एंगल ट्राइंगल पे, जितने फॉर्मूलाज बनने वाले हैं सब के सब राइट एंगल ट्राइंगल पे ही बनने वाले हैं। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि हम इस पूरे चैप्टर में राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में बात करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे आ गया है हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? ऐसा ट्राइंगल जिसके अंदर कोई भी एक एंगल आपका 90 होता है। तो मैंने देखिए एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया जिसमें कोई भी एक एंगल 90 है। अब बात करते हैं बचे हुए 2 एंगल्स की। तो मैं बाकी बचे हुए एंगल्स को थीटा नाम दे देती हूँ। थीटा जिसकी साइन होती है ये साइन इज इक्वल टू थीटा। तो थीटा क्या होता है? थीटा बेसिकली हम लोग ऐसे एंगल्स के पे लगाते हैं, ऐसे एंगल्स में लगाते हैं जिनका एंगल हमारे लिए अननोन हो। किसी भी ट्राइंगल के अंदर कोई अननोन एंगल के लिए आप थीटा का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। पहले 9th तक आप लोग क्या करते थे? एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 या फिर एंगल ABC, एंगल DEF ये वाले वर्ड्स का इस्तेमाल करते थे, बट अब आप लोग यूज़ करेंगे थीटा। ओके, अब हम यूज़ करेंगे थीटा का। थीटा इज़ अ अननोन एंगल जिसकी वैल्यू हमको बाद में मालूम चलती है किसी न किसी फॉर्मूला से। ओके, सो बाकी बच्चों एंगल्स को मैंने थीटा के नाम दे दिया। अभी हम बात करते हैं साइड्स की। 3 एंगल्स के बारे में बात हो गई, अभी साइड्स की। अब देखिए पहली बात तो ये कि ये दोनों एंगल सेम हो सकते हैं, सेम नहीं भी हो सकते हैं, कंट्रोवर्शियल है। इसकी वजह से मैं एक को थीटा 1 दे देती हूँ, एक को दे देती हूँ थीटा 2। क्या पता ये सेम हो, क्या पता ये सेम नहीं भी हो, ठीक है। अब चलिए साइड्स के बारे में बात करते हैं। सो साइड्स के अंदर ट्राइंगल का सबसे पहला बेस वाला पार्ट। सो बेस वाला पार्ट इसका ही नाम है, दैट मीन्स ये साइड होता है आपका बेस साइड। ओके, बी इज द बेस ऑफ द ट्राइंगल। अभी बेस के ऊपर ये जो हाइट वाली लाइन दिख रही है इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए किसी भी बेस के ऊपर कभी भी कोई लाइन गिर के 90 डिग्री बनाती है, ऐसी लाइंस को हम लोग कहते हैं परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है। परपेंडिकुलर लाइन कौन सी लाइन होती है? परपेंडिकुलर लाइन ऐसी लाइन होती है जब भी कोई लाइन किसी बेस पे गिर के 90 डिग्री का एंगल बनाती है, मतलब इसके और इसके बीच में एंगल 90 डिग्री का हो, ऐसी लाइंस आपकी परपेंडिकुलर लाइंस होती है, ठीक है। परपेंडिकुलर एंगल ही 90 डिग्री एंगल होता है, तो जो लाइन आपकी ऐसी एंगल बनाती हो वो क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर लाइन। ये वाली कौन सी लाइन है? परपेंडिकुलर लाइन, जिसको आप हाइट भी बोल देंगे इस चैप्टर में। परपेंडिकुलर या फिर हाइट, 2 नाम से आप इसको जानोगे। तो चलिए 2 साइड के बारे में बात हो गई, पी परपेंडिकुलर या हाइट, और दूसरा है बी दैट इज द बेस। ओके, अभी तीसरा आपका पार्ट आता है ये वाला, दिस स्लोप वाला लाइन। सो ये स्लोप वाला लाइन को हम लोग कहते हैं हाइपोटेनस, ठीक है, हाइपोटेनस। ठीक है, 3 साइड्स आपको मिल गई आपकी। सबसे पहला है P दैट इज परपेंडिकुलर और हाइट, द सेकेंड वन इज B दैट इज द बेस, एंड थर्ड वन इज द हाइपोटेनस, ठीक है। हाइपोटेनस इज द स्लोप वाली लाइन। अभी समझिए ये ट्राइंगल तो ऐसा है, इसकी वजह से आपको दिख रहा है। अगर मैं इसको घुमा दूँ, इसी ट्राइंगल को मैं घुमा देती हूँ तो ये कैसा दिखेगा? तो देखिए मैंने इस ट्राइंगल को घुमा दिया है। सो घूमने के बाद एक चीज़ मुझे काफ़ी स्ट्रेंज लग रही, क्यों? क्योंकि देखिए P वाले पार्ट तो ये रहा, बट इस वक्त घूमने के बाद ये वाला पार्ट मेरा P दिख रहा है मुझे, ठीक है। दिखने में ये वाला पार्ट मुझे P दिख रहा है और ये वाला पार्ट मुझे B दिख रहा है। सो एक्चुअली P क्या होता है, एक्चुअली B क्या होता है, इसको कैसे पता करते हैं? तो देखिए ज़रा ध्यान से, परपेंडिकुलर पार्ट असल में वो पार्ट होता है जो आपके मेन एंगल के अपोजिट आता हो। समझिए इस केस में मुझे थीटा ये निकालना है। समझिए मैं बोलती हूँ कि आप थीटा निकालिए, मतलब ये अननोन एंगल ये वाला निकालिए किसी भी फॉर्मूला से। फॉर्मूलाज के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट मैंने आपको बोल दिया कि समझिए किसी फॉर्मूला से आप इसको निकालिए। तो जिस एंगल के बारे में बात कर रही हूँ मैं, उसके ठीक अपोजिट आने वाली साइड आपकी परपेंडिकुलर साइड होती है। दैट मीन्स थीटा 2 के अपोजिट आ रही है ये वाली साइड, इसकी वजह से मैंने इस साइड को परपेंडिकुलर साइड बोला है।
अगर मैं थीटा 1 के बारे में बात कर रही होती तो इसके अपोजिट ये वाली साइड आ रही है, ठीक है, टच में नहीं, अपोजिट में, जो साइड को वो टच नहीं कर रहा है उस साइड को देखिए, हाइपोटेनस को वो टच कर रहा है, ये वाले पार्ट को टच कर रहा है, बट ये पार्ट को वो टच नहीं कर रहा है. सो दिस साइड इज द परपेंडिकुलर साइड फॉर थीटा 1 एंड दिस साइड इज द परपेंडिकुलर साइड फॉर थीटा 2. बेसिकली आप इस चैप्टर में थीटा 2 मतलब ये वाले थीटा के बारे में ज़्यादातर बातें होंगी, कुछ कुछ केसेस में आप थीटा 1 देखोगे. ओके तो जिस साइड को कोई भी टच नहीं कर रहा हमारा थीटा, वो हो गया आपका मेन परपेंडिकुलर साइड. ओके एंड जो बच गया हाइपोटेनस रिमेन्स द सेम. हाइपोटेनस इज अ स्लोप वाली लाइन एंड स्लोप वाली लाइन वही की वही रहती है. हाइपोटेनस किसी भी केस में नहीं चेंज होता है. परपेंडिकुलर पार्ट कौन सा पार्ट हो गया, जो आपके मेन एंगल के, जो अननोन एंगल के एकदम सामने आ रहा है, अगर परपेंडिकुलर पार्ट आ गया एंड इसके साथ में जो टच में जो एंगल है वो दो टच में जो साइड है वो दो साइड्स होते हैं, हाइपोटेनस एंड द सेकेंड वन इज द बेस. अगर थीटा 1 के बारे में बात की जाए तो बेस हो गया ये वाला पार्ट, परपेंडिकुलर हो गया ये वाला पार्ट एंड दिस वन इज द हाइपोटेनस. ओके इतना समझ में आ गया आपको. अब हम पता करते हैं कि इन थीटास को निकाला कैसे जाता है. इस चैप्टर में बहुत से अलग अलग फॉर्मूलाज हैं इन्हीं थीटास को निकालने के लिए. अलग अलग रेशियो हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज बोलते हैं हम उसको. ध्यान रखिए कि मैंने अगर यहाँ पे रेशियो वर्ड का इस्तेमाल किया है तो रेशियो मतलब यहाँ पे इनकी कोई यूनिट नहीं होगी. ओके इनकी कोई यूनिट नहीं है. जिन भी फॉर्मूलाज के बारे में मैं बात करने वाली हूँ उनके पास उनकी कोई यूनिट नहीं है. सबसे पहला आपका, अगर समझिए दिस वन इज योर मेन थीटा, इस थीटा को भूल जाइए अगर मैं इस थीटा के बारे में बात कर रही हूँ. सो सबसे पहला रेशियो आपका आता है साइन. साइन किस SINE होता है बट हम इसको लिखते SIN है, ठीक है, SIN साइन थीटा. कौन सा थीटा, ये वाला. तो साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला याद रखिएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, P अपॉन H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस. परपेंडिकुलर की जो भी वैल्यू होगी 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस की जो भी वैल्यू होगी 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, जो भी वैल्यूज होगी दोनों को डिवाइड करेंगे आप एंड आपका फिर निकलेगा साइन थीटा. ओके रिमेंबर दिस इज अ रेशियो, इसकी कोई यूनिट नहीं होनी चाहिए. अगला आता है आपका कोसाइन. कोसाइन जिसको हम लोग कॉस भी लिखते हैं, कॉस थीटा. कॉस थीटा इज द कोसाइन. मैं यहाँ पे दूसरा लिख देती हूँ, कोसाइन. ओके कोसाइन इज योर कॉस थीटा. कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस. बेस अपॉन हाइपोटेनस, इस एंगल के बारे में बात हो रही है तो इसके लिए बेस हो गया ये, हाइपोटेनस हो गया ये. सो बेस अपॉन हाइपोटेनस इज द कॉस थीटा. अभी तीसरा आता है आपका टेन थीटा विच इज द टेंजेंशियल थीटा और टेंजेंट थीटा. टेन थीटा आपका होता है, टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा. साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा. साइन थीटा क्या था, P डिवाइडेड बाय H. कॉस थीटा क्या था, B डिवाइडेड बाय H. अब दोनों के ही डिनोमिनेटर में H है तो ये कट हो जाएगा, क्या बचेगा, P अपॉन B यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस. दिस इज द वैल्यू ऑफ टेन थीटा. ये फॉर्मूला भी याद रखना है और ये वाला फॉर्मूला भी याद रखना है आपको. मतलब टेन थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये भी याद रखना है आपको. और टेन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये भी याद रखना है. तो ये तीन तो हो गए आपके प्रिंसिपल रेशियोज, मतलब ये सबसे मेन रेशियोज हैं. अभी इन्हीं के अंदर कुछ चेंजेस करके, कुछ रेसिप्रोकल्स लाके हम लोगों ने और भी नए रेशियोज बनाए हैं. 3 और रेशियोज बनाए हैं, उनके बारे में बात करते हैं. सबसे पहला साइन का रेसिप्रोकल. रेसिप्रोकल क्या होता है, जो न्यूमरेटर में हो वो डिनोमिनेटर में चला जाए और जो डिनोमिनेटर में हो वो न्यूमरेटर में आ जाए. सो साइन का रेसिप्रोकल इज कोसेक. कोसेक. सो कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा. साइन थीटा का रेसिप्रोकल. अभी यहाँ जो ऊपर है वो चला जाएगा नीचे और जो नीचे है वो चला जाएगा ऊपर, मतलब हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर. अगला इज सेक थीटा. सेक थीटा क्या हो जाएगा, कॉस का रेसिप्रोकल यानी कि 1 अपॉन कॉस थीटा विच इज, अब इनका उल्टा कर दो, हाइपोटेनस अपॉन बेस. अगला है टेन का उल्टा. सो टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा. रेसिप्रोकल ऑफ टेन थीटा इज कॉट थीटा. कॉट थीटा, अभी चलिए इसका भी उल्टा कर देते हैं, मतलब कि कॉस थीटा चला जाएगा ऊपर, साइन थीटा चला जाएगा नीचे.
और इन दोनों की जगह भी बदल जाएगी, मतलब कि b/p। दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर कॉट थीटा। तो ये आपके 6 रेशियोज़ हैं, ये 3 प्रिंसिपल रेशियो सबसे मेन रेशियोज़ हैं ये। और इसके बाद में इन्हीं का रेसिप्रोकल करके बनाए गए कुछ और रेशियोज़, दैट इज़ cos सेकेंड कॉट थीटा। यही इस चैप्टर में आपको, यही आपके मेन फार्मूलाज हैं। इन्हीं के ऊपर से और भी वैल्यूज़ निकलेंगी, पर सबसे मेन फार्मूलाज ये वाले हैं, ठीक है। आई होप आपको राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में बेसिक चीज़ें पता चली होंगी और आपको ये समझ में आया होगा साइन थीटा, कॉस थीटा, दिस ऑल आर द ट्रिकोनोमेट्रिक रेशियोज़। इनको हम क्यों लगाते हैं? ताकि हम इस थीटा की वैल्यू जान सके, इसकी वैल्यू क्या है, ये क्या एंगल है या फिर ये क्या नंबर है, ओके। इसके लिए हम इन ट्रिकोनोमेट्रिक रेशियोज़ को लगाते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया, ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। बेसिक था बहुत ज़्यादा ही, मैंने बहुत ही स्लो चलाया इसको ताकि आपको समझ में आए। ये चैप्टर बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, एक बार आपके कॉन्सेप्ट समझना शुरू हो जाएंगे आप लोग, तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से चलाते हैं सब कुछ, ठीक है। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे, ओके। तो स्टे सेफ, बी हैप्पी, बाय बाय।